सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने की में जो हीट लगती है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसमें एक बॉन्ड है, इसमें बहुत सारे बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड है और इसमें एक ही बॉन्ड है। तो जो हीट लगेगी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम। जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल का होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ाते रहते हैं। जब हम कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो उसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, मतलब उसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। तो इसमें देखो, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, अगर हम इसको हीट देते तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कम हीट पे। अब इसको हीट देते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड है ब्रेक करने के लिए। तो यही बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जैसे जैसे हम कार्बन एटम की चेन या फिर कार्बन एटम बढ़ाते रहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहता है। तो अल्कोहल फिनॉल में हम जैसे जैसे कार्बन एटम की चेन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑफ ब्रांचिंग इन द कार्बन चेन। अब ये क्या है, देखो क्या है, जैसे जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट, हमने देखा था कि ऊपर वाले में कार्बन की चेन बढ़ा देते तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट क्या करोगे, ब्रांचिंग करोगे उसमें, जैसे ये कोई ग्रुप है या फिर कोई कंपाउंड है, जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा। कम क्यों होगा, देखो इसमें एक एग्जांपल के साथ हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं CH3 CH2 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 Br। एक ये है, ठीक, ये एक पहला एग्जांपल। दूसरा लेते हैं एक कंपाउंड, इसमें है CH3, ये ब्रांचिंग है। ये जो है ना, ये ब्रांचिंग होती है, एक स्टेट चेन है और ये ब्रांचिंग हो रही है इसमें। तो ये CH3 और CH3। थर्ड एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3 और ये Br। सपोज करो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375, इसका है 346 और इसका है 364। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे कैसे ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा होता है। ये सपोज करो ये स्ट्रेट चेन है। अब आप इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ये कंपाउंड है इसको हीट दे रहे हो ताकि ये बॉल हो जाए, मतलब इसके बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अभी कैसे करेगा इसके बॉन्ड ब्रेक, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, तो इसको टाइम लगेगा ब्रेक करने में। अब इसको हीट दो, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से हीट दी। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एकदम इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, एकदम से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे भी ये बॉन्ड्स है तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रांच है, ब्रांच वाले जो कंपाउंड या फिर ये फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं इजिली बॉन्ड को ब्रेक हो जाते, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जब हमें हीट देते हैं। तो इसलिए जो ब्रांचिंग होती है उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम लगता है, उसमें हीट कम लगती है। जैसे इसमें 4 ब्रांचिंग हो रखी है, 1 2 3 4, इसमें 4 ब्रांचिंग हो रखी है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा, मतलब हीट कम लगेगी। तो हीट कम लगने के बावजूद भी ये मतलब इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा लग रहा था 375, इसमें लग रहा है 346 और इसमें लग रहा है 364। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। तो इसमें हमारा एक वो निकलता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा, अगर ब्रांचिंग नहीं है उस कंपाउंड में तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आप इन एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इंटर, ये वाली इंटर, और एक होती है इंट्रा, ये वाली होती है इंटर मॉलिक्यूल और ये होती है इंट्रा। अब इंटर और इंट्रा में क्या फर्क है, इंटर मतलब एक H2O का मॉलिक्यूल लियो, सपोज H2 और O, ये H2O है, और एक सपोज करो ये अल्कोहल है O और H। अब इसमें क्या होगा, इसमें इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये सेपरेट अलग है, ये H2 है आपका, आपको पता है, और ये आपको पता है ये अल्कोहल है। तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग
दो अलग अलग कंपाउंड में हो रही है, जैसे O और H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे HO की होगी, तो ये दो अलग अलग की बॉन्ड में, दो अलग अलग कंपाउंड में बॉन्ड बनने, इसलिए इंटर है। अब इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में खुद के कंपाउंड में ही बॉन्डिंग बनती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, खुद के कंपाउंड में H2O को ही ले लेते हैं, H2O, इसको हम HOH ऐसे लिखेंगे। तो जो O और H खुद के मतलब मॉलिक्यूल में ही बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये क्या होगी, इंट्रा, मतलब खुद के उसमें ही बॉन्डिंग कर रहा है। और इंटर में क्या होता है कि वो अलग अलग कंपाउंड, जैसे H2O अलग है और OH अलग है, तो अलग अलग कंपाउंड हुए, अलग अलग मॉलिक्यूल हुए, तो इनमें बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इंटर मॉलिक्यूल। तो जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की जो अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूल, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एंड दिस इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक इन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लो। मतलब ये क्या है कि अल्कोहल फिनॉल जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई रहता है क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और हाइड्रोकार्बन और ईथर का इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है क्योंकि उनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस नहीं रहती, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी चीज को पानी में घोलना, वही सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज हाई इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, ये ऊपर आपने एग्जांपल से समझ चुका है, फिर भी एक बार देख लो। H2O मतलब पानी, और सॉल्युबिलिटी हमने हमने क्या, वाटर में क्या ऐड करना है ताकि वो सॉल्यूबल हो जाए, हमने अल्कोहल ऐड करना है इसमें, तो अल्कोहल मतलब OH। अब इनको सॉल्यूबल करना है, ये सॉल्यूबल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से सॉल्यूबल हो जाएंगे। कैसे, H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और OH को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये H इस O के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये O इस H के साथ बॉन्डिंग करेगा, इसलिए इसमें क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दैट्स व्हाई अल्कोहल एंड फिनॉल वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये तो सॉल्युबिलिटी, ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट की ब्रांचिंग जैसे जैसे होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें इंक्रीज मतलब इंक्रीज, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट्स में लगाना है कि सबसे पहले सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उससे बड़ा किसका होगा, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये बॉइलिंग पॉइंट्स आपको अरेंज करने। तो ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंटीन वन ऑल, पेंटीन, पहले इन सबको कंपाउंड्स को खोल के लिख लो यहाँ पे। पेंटीन वन ऑल कैसे लिखोगे, पेंटीन वन ऑल CH3 CH2 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 CH2OH। पेंटीन वन ऑल को हम ऐसे खोल के लिखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड को लिखते हैं ब्यूट वन ऑल, ब्यूट CH3 CH2 CH2 CH2, ब्यूट मतलब चार कार्बन हो गए, वन पे ऑल लगा मतलब वन वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा। थर्ड देखते हैं ब्यूट टू ऑल, मतलब टू वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा, तो CH3 CH, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH3। अब टू पे ऑल लगा मतलब 1 2, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लो, यहाँ पे OH लगा दो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई इस वाले कार्बन की, तो ये ब्यूट टू ऑल हो गया। फोर्थ देखते हैं इथेनॉल, इथ मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, तो CH3 CH2OH, ये आ गया आपका इथेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्रॉप वन ऑल, प्रॉप मतलब तीन कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक, ये आपका हो गया प्रॉप वन ऑल। नेक्स्ट देखते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब एक ही कार्बन CH3 और OH। अब इसमें देखो ये आपने लिख लिया कंपाउंड, उसको खोल खोल के लिख लिया। अब इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा, ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब खुद देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा मिथेनॉल का, तो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे। क्यों, क्यों होगा, आपने एक लाइन यहाँ पे पढ़ी थी ये वाली, देखो
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे हम कार्बन एटम की चेन बढ़ाते रहते हैं। तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा कार्बन है, तो ये इसका तो हो नहीं सकता। इसमें एक ही कार्बन है इसलिए इसका सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसमें एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन वाला और कोई नहीं है, ठीक, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इससे ज्यादा किसका होगा, जिसके पास दो कार्बन है, तो दूसरा ये होगा। अब इसके पास दो कार्बन है, इससे ज्यादा किसका होगा, जिसके पास तीन कार्बन है, क्योंकि यहाँ दो है, इससे ज्यादा किसका होगा, जिसके पास तीन है, तो 1 2 3, तो ये होगा। अब इसके बाद किसका होगा, जिसके पास चार कार्बन है, क्योंकि कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे छोटा मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब देखो इसके बाद किसका होगा, इसमें एक दो तीन, तीन कार्बन एटम थे, अब चार किसमें, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, सेम सेम है। अब देखो ये तो सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, पर इसमें ब्रांचिंग आ गई। आप इन दोनों में से डिसाइड करो कि बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा इन दोनों में से। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ब्रांच करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इसमें ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग करते तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं ना अभी, सिर्फ इन दोनों में, तो इसलिए इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ, क्योंकि 4 कार्बन की चेन ये थी, 4 कार्बन की चेन ये थी। अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन ये है, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कैसे लगाए। कार्बन कार्बन की हम एटम देखते गए, ब्रांचिंग देखते गए, और उसकी स्ट्रेट चेन देखते गए। आपने ये बात यहाँ पे पढ़ रखी है, देखो आराम से देखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम। जैसे जैसे हम कार्बन